Hi guys, welcome to कुछ भी. Let's talk about the most iconic फरहाना भट्ट. और कल का एपिसोड था, it was the iconic episode ever, the most epic episode ever in the history of Big Boss. And Farhana Bhatt is a very fierce lady. मतलब she is so fierce and इतनी strong headed और इतनी independent है. अगर आपने कल का एपिसोड देखा है, you know what I'm saying. That lady, she is something else. मतलब this is going to be Farhana Bhatt dedicated podcast because oh my god, she is so fierce. मतलब देखकर ही उसको मजा आ जाता है, जैसे वो चलती है, जैसे वो लोगों को रिप्लाई करती है. उसका हर एक जो ऑरा है, इट स्क्रीम्स मेन कैरेक्टर. और कल के एपिसोड में शी वॉज गिविंग टेलर स्विफ्ट लुक व्हाट यू मेड मी डू वाइब्स. अगर आप टेलर स्विफ्ट के फैन हो तो आपको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ. लाइक द वे शी लुक्स, द वे शी वॉक्स, उसका हाइट, उसका फिगर, पूरा ऑरा ही मेन कैरेक्टर स्क्रीन करता है. एंड हर बैटल्स, हर फाइट्स इन बिग बॉस, इट इज लाइक अ जर्नी. उसने जो स्टोरी लाइन पूरे सीजन में कैरी की है, आउट डूइंग एवरीबडी इन दिस सीजन. और ये फरहाना बट जब स्टार्टिंग में आई थी, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी उससे. फर्स्ट वीक में ही जो कंटेस्टेंट्स है, उन्होंने डेमोक्रेसी के चलते वोट करके उसको पहले हफ्ते ही घर से बाहर निकाल दिया था. एंड मेकर्स के द्वारा फिर फरहाना को सीक्रेट रूम में भेजा गया. एंड आई स्टिल गैस्प एट दैट. मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर फरहाना को सीक्रेट रूम में मेकर्स ने नहीं भेजा होता तो इतनी फियर्स कंटेस्टेंट, इतनी आइकॉनिक कंटेस्टेंट वी वुड हैव मिस आउट ऑन. सो शी इज़ कम्प्लीट पैकेज एंड वो डिलीवर कर रही है सब कुछ जो मेकर्स चाहते हैं, जो ऑडियंस चाहते हैं. एंड शी हैज़ बिकम ऑडियंस फेवरेट. उसका जो कैरेक्टर है, इट इज़ गिविंग एन एंटी हीरोइन वाइब्स एंड इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड सो डार्क. मतलब फुल ऑन डार्क कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है, बट एन एंटी हीरोइन. पीपल आर लविंग हर, लाइकिंग हर. मैं जितना भी तारीफ करूँ उसका, इट विल फेल शॉर्ट. ये जो सीजन है, ये सीजन को आइकॉनिक फरहाना ही बना रही है. शी इज गिविंग एवरीथिंग इन दिस सीजन. इतना सारा कंटेंट फरहाना जेनरेट कर रही है, जस्ट बीइंग हर सेल्फ. जितनी वो फियर्सली वो लोगों से बातें करती है, अपने ओपिनियन आगे रखती है. शी डजंट केयर कौन सामने है कौन नहीं है. आई मीन लेट्स टॉक अबाउट कल का एपिसोड, क्योंकि कल के एपिसोड में एज अ बिग बॉस वॉचर मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली सारे कंटेस्टेंट के बारे में. एंड आई हैव चोजन माई टॉप 2. माई टॉप फेवरेट इज़ फरहाना भट्ट ऑफ कोर्स एंड अभिषेक बजाज. एंड मुझे सारे कंटेस्टेंट की कल इतनी क्लैरिटी मिली है कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है. एंड ओके, मेरे लिए तो टॉप 2 है अभिषेक एंड फरहाना. लेकिन कल के एपिसोड से पहले फॉर मी टॉप 2 वर अभिषेक एंड अमाल. मतलब फॉर नॉट फॉर मी, मेकर्स के हिसाब से अगर हम देखें जिस तरह से बिग बॉस जा रहा है एंड ऑडियंस के फेवरेट हो रहे हैं, उस तरह से अभिषेक एंड अमाल टॉप 2 अब तक लग रहे थे. आई एम मोस्टली सपोर्टिंग अभिषेक का ग्रुप और मैं अभिषेक को पसंद करती हूँ इस सीज़न में. तो आई वॉज ओके कि ठीक है, ये एक राइवलरी होगा इनका. जो राइवलरी चल रहा है उसके चलते मेकर्स ये चीज़ को पुश करेंगे कि अभिषेक और अमाल जो है टॉप 2 में आए. और जिस तरह से पैटर्न जा रहा है इस सीज़न का, अमाल का टॉप 2 पोजीशन ऑलरेडी सिक्योर्ड लग रही है कि उसको टॉप 2 तक लेके जाएंगे. लेकिन जिस तरह से कल का एपिसोड डिलीवर हुआ है, चीज़ें निकल के सामने आई है, इट इज़ गॉड्स प्लान. मतलब सीमलेसली ये एक गॉड्स प्लान लग रहा है कि एवरीथिंग इज प्लान बाय गॉड. बिकॉज इस सीज़न में स्टार्टिंग से अगर हम कंटेस्टेंट देखते आए तो दिस सीजन वॉज स्क्रीमिंग मेल डोमिनेंस. क्योंकि मेल डोमिनेंस इसलिए स्क्रीम कर रहा था क्योंकि एवरी मेल कंटेस्टेंट हियर इज़ फेमस, पॉपुलर. एंड हर किसी ने ये सीज़न स्टार्ट इसलिए किया है कि उनके कोई एक मेल फेवरेट कंटेस्टेंट इसमें थे ही. तो जैसे कि हम बसीर अली को पहले से जानते हैं, वो एक वेटरन रहे हैं रियलिटी शो के. ही हैज़ डन मल्टीपल रियलिटी शो और लोग उनको जानते हैं, वो एक जाना माना चेहरा है. एंड ही हैज़ डिलीवर्ड ऑसम वर्क बिफोर बिग बॉस. बट बिग बॉस से पता नहीं वो डगमगा सा गया है, उसका कोई रोल नहीं दिख रहा है. एंड लोगों के हिसाब से, बसीर के फैंस के हिसाब से उसके सीन्स कट किए जा रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी वो इतना कुछ वैलिड पॉइंट्स रेज ही नहीं कर रहा है, वो इतना कुछ स्टोरी दे ही नहीं रहा है. उसके कैरेक्टर का कोई आर्क ही नहीं बन रहा है कि उसको मेकर्स पुश करे एज अ टॉप 2 या टॉप 3. फिर दूसरा कंटेस्टेंट मेकर्स ने लाया था गौरव खन्ना, जो पिछले मास्टर शेफ में वो जीता रहे हैं. और लोगों को उनसे ही बहुत उम्मीद थी कि वो उनसे उम्मीद थी कि वो ज़्यादा भसड़ नहीं मचाएंगे, ज़्यादा फाइट नहीं करेंगे, डिग्निटी से खेलेंगे या एक स्मार्ट प्ले करेंगे, अपना एक प्रेजेंस वो दिखाएंगे इस शो में, जो अभी वो जाके दिखा रहे हैं आफ्टर 50 डेज. बट जैसा ऑडियंस ने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो डिलीवर नहीं कर पाए. थर्ड इज अमाल मलिक बिकॉज ऑफ हिज द बैकग्राउंड जहाँ से वो आए हैं.
और वो एक सिंगर है, कंपोज़र है और वो मलिक फैमिली से आते हैं, तो वो भी एक लग रहा था कि ये सीज़न पूरा होने वाला है फॉर मेल्स। अभिषेक बजाज भी जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आया, बट फर्स्ट वीक से हमने उनका प्रेजेंस देखा है, उनका इम्पैक्ट देखा है एंड थ्रू आउट वो ऑडियंस फेवरेट रहा है। तो ये 4 कंटेस्टेंट ऐसे लग रहे थे कि ये मेल डोमिनेंट सीजन होने वाला है। मृदुल तिवारी भी जो है वो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उनका भी एक अच्छा फैन बेस और ऑडियंस है। सो इट वॉज लुकिंग कम्प्लीटली मेल डोमिनेंट और कोई भी कंटेस्टेंट फीमेल में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आउटडू करेगी मेल्स को। बट फरहाना भट्ट, शी केम आउट ऑफ सिलेबस। एक एक करके वो सारी मेल पे भारी पड़ गई है। एक नारी सब पे भारी इस फरहाना भट्ट फॉर यू। उसने अभिषेक बजाज से लेकर अमाल मलिक से लेकर बसीर अली के साथ तो जो उसका आइकॉनिक फाइट हुआ है वो तो वायरल है, सबने देखा है। शहबाज के साथ उसका जो फाइट हुआ, शहबाज इज द मोस्ट इरिटेटिंग कंटेस्टेंट एंड आई थिंक जो न्यूट्रल ऑडियंस है मेरे साथ अग्री करेगी कि ही इज द मोस्ट इरिटेटिंग एंड इररेलेवेंट कंटेस्टेंट एज फॉर नाउ। डर्टी माउथ, गटर माउथ, वो स्क्रीन पे आता है मन करता है टीवी तोड़ दूं। बट एनीवे उसके साथ भी फरहाना का फाइट हुआ है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ फरहाना नहीं लड़ी हो एंड शी आउटशाइंड एवरीबडी। दैट इज फरहाना भट्ट फॉर यू, अ स्ट्रॉन्ग हेडेड विमेन जिसने कभी भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक उसके जितने भी फाइट हुए हैं वो फाइट में कभी नहीं रोई। शी नेवर क्राइड, शी नेवर प्लेड सिंपैथी कार्ड। एक बार उससे एक गलती हो गई थी जब उसने अभिषेक के ऊपर चार्ज किया था, अपेरेंटली वो भी नेहल के वजह से एक वुमेन कार्ड उसके ऊपर आ गया था। उसके अलावा फरहाना हैज़ बीन सच अ डिग्निफाइड स्ट्रांग वुमेन। और जो यहाँ पे जो फेमिनिस्ट आई है, जो सूडो फेमिनिस्ट है, जो फेक फेमिनिस्ट जो बिग बॉस में आई है, जैसे कि तानिया हो गई, तानिया कॉल्स हर सेल्फ फेमिनिस्ट बट आप देखोगे मल्टीपल टाइम्स शी इज टॉकिंग बिहाइंड विमेन्स बैक। वो कभी भी कोई भी लड़की की तारीफ करते हुए आपको नजर नहीं आएंगी। हमने पहले भी एक शॉर्ट में देखा था जब नीलम कहती है कि फरहाना कितनी लंबी है तो तानिया कहती है कि पर सुंदर नहीं लगती, मुझे कितनी भी कोशिश कर ले मुझे सुंदर नहीं लगती। देन शी सेड द सेम थिंग फॉर माल्टी के नीलम ने कहा कि अच्छी दिखती है तो वो कहती है कि नहीं वो सुंदर नहीं लगती। एंड अशनूर के लिए भी वो कह रही थी कि उसे इरिटेटिंग लगती है, पसंद नहीं है। मतलब तानिया अपने आप को फेमिनिस्ट बुलाती है और एक भी विमेन नहीं है जिसकी तारीफ उसने की होगी। उसने नेहल को भी कहा है कि ये भी मुझे नहीं पसंद, कितनी भी कोशिश करती है मुझे सुंदर नहीं लगती। बहन तानिया, अगर तुम बाहर आके देखोगी तुम्हें लिटरली एक डॉगी के साथ कंपेयर करके मीम वायरल किया जा रहा है, तुम तो मुझे लगता है नहीं ग्वालियर के बाहर भी निकलोगी। आई मीन जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड खुद को एक बार शीशे में देखो कि तुम कैसी दिख रही हो, देन कॉमेंट ऑन गर्ल्स बिकॉज एवरीबडी इज ब्यूटिफुल ऑब्वियसली बट फॉर मी फरहाना एक्सीड्स एवरी ब्यूटी बिकॉज ऑफ अ माइंड, शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट और वो किसी की फॉलोवर नहीं है। बीच में मुझे वो पसंद नहीं आ रही थी बिकॉज शी वॉज इन द रॉन्ग ग्रुप। वो शहबाज के, मैंने क्लिप देखा था, वो शहबाज के पैर दबा रही थी एंड आई वॉज लाइक नो दिस इज नॉट यू एंड थैंक गॉड उसके बाद से उसका शहबाज के साथ कट ऑफ हुआ एंड नाउ शी इज फाइनली बीइंग हर सेल्फ क्योंकि बीच में वो उस ग्रुप के नेगेटिविटी में कहीं खो चुकी थी एंड वी फाउंड फरहाना भट्ट बैक अगेन। येस्टरडे के एपिसोड में मुझे काफ़ी, जैसे मैंने कहा, मुझे काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली बहुत सारे कंटेस्टेंट के बारे में। फॉर मी सबसे बड़ी दोगली और कनिंग इंसान है नेहल चुदासमा। शी इज़ दैट फ्रेंड जो एक स्नेक है, जो आपके मुंह पे अच्छी है बट वो एक कंपटीशन में है आपके साथ एंड यू डोंट नो इट। वो आपके साथ स्वीट टॉक करेगी, आपको आपकी बातें सुनेंगी बट इनसाइड हर ओन माइंड कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली शी इज़ इन अ कॉम्पिटिशन विद यू एंड वो तुमसे compete कर रही है, तुमसे बेटर होना चाहती है, तुम्हारी जगह लेना चाहती है एंड दैट इज़ नेहल्स फ्रेंडशिप फॉर फरहाना बिकॉज येस्टरडे उसका दोगलापन बहुत क्लियर था। थ्रू आउट द एपिसोड हमने देखा कि जब बिग बॉस ने टास्क अनाउंस किया फरहाना भट्ट कह रही थी बार बार कि मैं श्रेड करने वाली हूँ, किसका भी आ जाए आई एम गोइंग टू श्रेड इट। फिर उसने नेहल को भी कहा, ये क्लिप दिखाया गया मेकर्स के द्वारा कि वो नेहल को कहती है कि आई एम गोइंग टू श्रेड, फॉर विच नेहल रिप्लाइड यू डू यू। उसने कहा तुझे जो करना है तू कर। व्हाट डज दैट मीन? अगर वो तुम्हारी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा एक माइंडसेट है कि सबको लेटर मिलना चाहिए और ये जो टास्क है उसको अच्छे से हम लोग करेंगे विदाउट एनी नेगेटिविटी या कुछ भी, तुम अगर एक अच्छी फ्रेंड होती, एक वेल विशर, तुम अपना नजरिया उसको पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करती कि नहीं फरहाना लेटर जस्ट गिव लेटर्स टू एवरीबडी और ये टास्क को हम लोग फेयरली खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं और इसको अच्छे से हम लोग एक पॉजिटिव नोट पे खेलेंगे, कोई भी किसी का लेटर श्रेड नहीं करेगा। तुम्हें ये चीज कहना चाहिए था, अगर तुम एक वेल विशर होती, एक अच्छी फ्रेंड होती, तो तुम्हारा माइंडसेट ये है। तुमने कहा तुझे जो करना है वो कर,
मैं तुझे नहीं रोकूं। सो यू वांटेड समवेयर कि ये कुछ करे कि इन फ्रंट ऑफ हर तुम एक डैम्सल इन डिस्ट्रेस बन जाओ। सो इफ यू गाइज नोटिस्ड, फरहाना ने लेटर को शेड किया था तब नेहल वॉज कम्प्लीटली जोन्ड आउट। वो एक एक्टिंग मोड में चली गई थी। वो अपना सर पकड़ ली 10 मिनट तक, फिर वो लेट गई बेड पे कि पता नहीं क्या से क्या हो गया। मतलब वो लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि इन कंपेयर टू दिस इवल फरहाना, आई एम सो नाइस, मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरा दिल कितना साफ़ है, भले ही मैं मुंह पे कुछ भी हूँ बट मेरा दिल कितना प्योर है, मैं कितनी साफ दिल हूँ। तो ये चीज़ दिखा रही थी। अगर वो चाहती तो फरहाना को पहले रोक लेती, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट एज अ फ्रेंड ये है कि ये चीज़ को अच्छे से होना चाहिए, तुम चाहोगी कि तुम्हारा फ्रेंड वो गलती ना करे, वो लाइट में ना जाए, बट तुम चाहती थी अंदर ही अंदर कि ये कोई गलती करे एंड देन इसके सामने मैं अच्छी दिख जाऊं। तो तुम्हारा एक कंपटीशन चल रहा है फरहाना के साथ, जो फरहाना नहीं समझ पा रही है। और आई थिंक किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बट अगर किसी को समझ में आ जाए तो वो इसको समझा दे कि शी इज़ एक्चुअली स्नेक एंड फरहाना हैज़ टू मेंटेन डिस्टेंस विद दिस स्नेक। फिर कल के एपिसोड में मुझे सबसे बेकार लगी अशनूर, क्योंकि अशनूर पता नहीं बहुत मैनिपुलेटिव हो गई थी कल। उसको एक डिसलाइकनेस है फरहाना के टूवर्ड्स, और जो भी इनकी पहले की फाइट होती थी फरहाना एंड अशनूर की, अब वो सारी चीज़ें इतनी नहीं होती एंड फरहाना कम्प्लीटली डजंट टॉक विद अशनूर, या उसको टारगेट करना भी वो बंद कर दी है। तो फरहाना की तरफ से दिखता है कि वो अशनूर के साथ एक टॉकिंग टर्म्स में, कॉर्डियल टर्म्स में जाना चाहती है, बट अशनूर इज़ कम्प्लीटली लाइक गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कल के पहले वाले एपिसोड में भी जब माल्टी का फाइट हुआ था फरहाना के साथ, फरहाना ने ये कहा था कि अशनूर क्या तुम्हारी असिस्टेंट लगती है, तो उसने वो चीज़ अशनूर के बिहाफ में कही थी कि ये तुम्हारी असिस्टेंट ने ये क्यों कहेंगी। तो अशनूर उल्टा फरहाना पे चढ़ जाती है कि नो डोंट से दैट। और अशनूर का जो बॉडी लैंग्वेज है, द वे शी टॉक्स, नाउ इट्स लुकिंग वेरी इरिटेटिंग। अब मुझे समझ में आता है सलमान खान ने बार बार उसे टारगेट क्यों कर रहे थे, बिकॉज ऑफ हर दिस इरिटेटिंग अनोइंग नेचर, जहाँ पे वो दिखती है कि वो शी थिंग्स ऑफ सेल्फ समवन वेरी हाईली ऑफ। तो जिस तरह से वो बोल रही थी नो डोंट से दैट, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और कल के एपिसोड में भी जब फरहाना अंदर जाके कह रही थी कि मैंने कैप्टनसी के लिए नहीं किया, बस मैंने किया, आई वांटेड टू डू इट, तो वो बाहर आके ये चीज़ को हाईलाइट कर रही थी, गाइस वो इसने कहा कि वो कैप्टनसी के लिए नहीं की है, सो व्हाई इज शी डूइंग दैट एंड ऑल। और बार बार वो एक ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि फरहाना ने ये चीज़ कैप्टनसी के लिए नहीं किया, शी जस्ट डिड इट फॉर वट एवर सैडिस्टिक प्लेजर या समथिंग लाइक दैट, विच आई डोंट अग्री टू। मुझे लगता है अगर फरहाना ये चीज़ नहीं करती, शी वुडेंट हैव डिलीवर्ड व्हाट बिग बॉस आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है। ऐसे लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि सबको अगर अपने घर वालों की इतनी याद आ रही है तो नॉमिनेट क्यों नहीं होते हो। फिर नॉमिनेशन में अगर नीलम को नॉमिनेट किया जाता है तो उसको सुरसुरी लग जाती है, वो सबसे लड़ने लगती है। बट अगर तुम्हें लेटर पढ़ना था, तुम्हें अपनी माँ की इतनी याद आ रही थी, तो तुम नॉमिनेट होके घर चली जाओ, दैट इज़ बेटर। इफ़ यू आर इन बिग बॉस, तुम क्या पूरी ज़िंदगी यहाँ रहने वाले ही नहीं हो, तुम बाहर जाने वाले, फैमिली से मिलने वाले हो। तो ये जो एक्टिंग करके रखे थे सारे लोगों ने, जो रोना धोना किया था, थैंक गॉड कि फरहाना ने ये एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाया, वरना इट वुड हैव बीन द मोस्ट बोरिंग एपिसोड, क्योंकि सारे लोग रो ही रहे थे लिटरली। मुझे तो रोने का कोई रीज़न भी नहीं समझ में आ रहा था, वाई पीपल वर क्राइंग। ऐसा तो क्या लिखा हुआ था लेटर के अंदर, और ऐसा तो क्या लोग अपनी फैमिली के बिना एक दिन भी नहीं रह लेते। ऐसे यूजुअल डेज पे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अब्रॉड रहते हैं, वर्क पर्पज़ के लिए फैमिली से मिल नहीं पाते, एंड बिग बॉस में आके इनके अलग ड्रामे स्टार्ट हो जाते। अगर आप मान लो कि सारे कंटेस्टेंट एक टर्म्स पे आते कि कोई भी लेटर को शेड नहीं करेगा, तो क्या बिग बॉस इन लोगों को बैश नहीं करता? क्या सलमान खान इन लोगों को बैश नहीं करता कि तुम लोग यहाँ पे घर घर खेलने आए हो, तुम लोग यहाँ पे हम साथ साथ खेलने आए हो, कि तुम लोग यहाँ पे बिग बॉस खेलने आए हो, तुम लोगों को ये शो की कदर नहीं है, ये शो में कैप्टनसी की कितनी इंपॉर्टेंस है, तुम्हें एक वीक का इम्यूनिटी मिल जाती है, तुम्हें पावर्स मिलती है, एंड यू गाइज आर जस्ट लेटिंग इट गो। तो ये चीज़ पे कॉल आउट ज़रूर होते हैं ये लोग अगर शेड नहीं करते तो, बिकॉज हम लोग के लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं होता ये देखना कि सब लेटर पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। आई मीन ओके ठीक है, बट ऑडियंस वांट एंटरटेनमेंट एंड फरहाना भट्ट इज डिलीवरिंग दैट। मेकर्स वांट भसर एंड फरहाना भट्ट इज डिलीवरिंग दैट, एंड शी इज लुकिंग सो गुड। मतलब इतने अच्छे से कर रही है, एकदम नेचुरली, एकदम रॉ होके, उसका हर एक मूव, द वे शी इज वॉकिंग, पूरा इंसिडेंट हुआ, सब उस पर चढ़ गए, तो जो उसका रिएक्शन आ रहा था, लाइक मेन कैरेक्टर एनर्जी, जिस तरह से वो चुपचाप बैठी थी, शी अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं वो गलत है, और वो कह रही थी कि नीलम का गुस्सा होना या नाराज़ होना बनता है, लेकिन आप सब चले जाओ यहाँ से,
नीलम मुझे जो भी बोलेगी मैं सुनूंगी और मैं अपना रीज़न ज़रूर बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। बट सब लोग उस पर चढ़ गए एंड सब इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि इनको पता नहीं है कि इट इज़ अ टास्क। और जीके ने भी कहा था कि अगर मेरा लेटर आएगा, जब वो प्लानिंग कर रहा था अभिषेक और अश्नूर के साथ कि मेरा लेटर आएगा तो तुम लोग शेड करना, तुम्हारा आएगा तो हम शेड करेंगे, कैप्टन हमारे ग्रुप से होना चाहिए। ही इज़ प्लेइंग गेम फेयरली, वो चाहता है कि गेम अच्छे से खेले, लेकिन उसके ग्रुप में मूर्ख लोग हैं। एक अश्नूर सबसे बड़ी मूर्ख है उसके ग्रुप में, वो उसके मुंह पे कुछ नहीं कह रही थी, हाँ कह रही थी। एंड जब किचन में गई, जब प्रणीत का लेटर रीड हो गया था, वो कहती है अच्छा हुआ प्रणीत का लेटर जीके को नहीं आया, वरना जीके श्रेड कर लेता। तो तुमको अगर उससे तकलीफ है वो श्रेड करेगा तो तुम उसके मुंह पे कहो कि जीके लेट्स नॉट डू इट, हम लोग ये टास्क को एक दूसरे का लेटर हम लोग रीड करेंगे, हम लोग श्रेड नहीं करेंगे। तुम उसको कह सकती हो। इनके ग्रुप में एक ग्रुपिज्म चल रहा है विच इज़ वेरी रॉन्ग। जीके चाहता है खेलना अच्छे से, बट इसके मूर्ख लोग जो है इसके ग्रुप में वो खेलने नहीं दे रहे। द ओनली मुझे लगता है कि इनके ग्रुप में अश्नूर को हटा देना चाहिए, एल्स एवरीबडी इज़ गुड। तो मेरे लिए अगर टॉप 3 अगर होते तो इट वुड बी जीके, अभिषेक एंड फरहाना। बट अकॉर्डिंग टू मेकर्स मुझे लग रहा है टॉप 3 हो गए अमाल, फरहाना एंड अभिषेक। अभिषेक को लगता है टॉप 3 के रेस तक रखेंगे और टॉप 2 में पुश किया जाएगा अमाल को और फरहाना को। बट अगर ऑडियंस फेवरेट अगर आप देखो और मेरी राय आप देखो तो अभिषेक एंड फरहाना टॉप 2 में होना चाहिए और इनमें से जो भी जीतेगा इट विल बी वेल डिजर्व्ड। बट अकॉर्डिंग टू मी कल के एपिसोड के बाद फरहाना डिजर्व्स द ट्रॉफी बिकॉज शी इज़ आउटशाइनिंग एंड आउट डूइंग एवरीबडी। एंड हाउ, मतलब व्हाट अ क्लासी कंटेस्टेंट। बिग बॉस को ये ऐसा कंटेस्टेंट आज तक बिग बॉस में आया नहीं है। शी इज़ सो आइकॉनिक। फिर बात करते हैं कि जो मेन फाइट हुई थी बिटवीन फरहाना एंड हगमाल मलिक। येस, आई विल कॉल हिम हगमाल मलिक बिकॉज ही इज़ लिटरली टट्टी। जो उसका जो अग्रेशन औरतों के सामने निकलता है। फरहाना भी ये चीज़ कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरी प्लेट ही फेंक सकते हो क्योंकि मैं एक औरत हूँ, अगर मेरी जगह कोई लड़का होता तो तुम वो प्लेट फेंक नहीं सकते। वो लिटरली कह रही थी ये चीज़। बट कहते ना कि वो इतने शोर में वो चीज़ मिस आउट हो गई। अगर अभिषेक होता तो वो भाग जाता, वो लड़ता भी नहीं, वो सिर्फ लड़की के आंख पे चढ़ सकता है। और पिछली 2 बार 2 फाइट हुई है, ही इज़ लिटरली पाउंडिंग ऑन फरहाना। इट इज़ लुकिंग सो डर्टी कि वो एक आदमी लिटरली क्या बोली बोल के वो आगे जा रहा है उसके ऊपर पाउंड करने। ही हैज़ द टेंडेंसी ऑफ हिटिंग विमेन, जो दिक्कत आ रही है। एंड मुझे लगता है इसकी जो भी गर्लफ्रेंड है जिसके लिए गाना गाते रहता है वो बोलेगी भाई तू अंदर ही रहे, अब तू बाहर मत आ, अगर तू बाहर आएगा तो मुझसे मिलना नहीं बिकॉज यू आर अ टॉक्सिक मेल एंड आई डोंट वॉन्ट अ टॉक्सिक मेल इन माई लाइफ बिकॉज ही हैव द टेंडेंसी ऑफ बीटिंग अ वुमेन। लास्ट के 2 एपिसोड से दिख रहा है कि वो लिटरली पाउंड कर रहा है फरहाना पे टू बीट हर, लाइक आगे जाके उसको मारने जा रहा है। और अभिषेक होता है तो वो पीछे हो जाता है, वो भाग जाता है। जब भी वो पानीपुरी वाला टास्क हुआ, जब अभिषेक उसके ऊपर पाउंड करने गया तो वो डर के भाग गया। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वो अभिषेक से डर के भाग गया, वो फाइट नहीं कर पाता है। यानी ऐसे जो आदमी होते हैं वो सिर्फ औरत पे हाथ उठा सकते हैं और जब उनके सामने एक रियल आदमी आता है तो वो लोग भाग जाते हैं। तो ये वो आदमी नार्सिसिस्ट आदमी होते हैं ना, ये हगमाल मलिक वो है। जिस तरह से उसने उसकी प्लेट फेंकी, द ऑडेसिटी ऑफ हिम थ्रोइंग फूड। जब हमें पता है कि दुनिया में लोगों को खाना खाने नहीं मिल रहा है, जहाँ पे वॉर हो रही है, पैलेस्टीन में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पे ये प्लेट लेके खाना फेंक रहा है। जो इंसान खाना खा रहा है उसका खाना उसे छीना जा रहा है। दिस इज़ इनह्यूमन। उसने तो एक लेटर ही श्रेड किया था ना फरहाना ने। घर वाले तो ऐसे रिएक्ट कर रहे कि उसने नीलम का लेटर नहीं, उसने नीलम को ही श्रेड कर दिया। ऐसे रिएक्शन निकल के आ रहे। एंड द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट इन दिस भसर वॉज नेहल, द सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। वो कह रही है हगमाल को कि तू हम उसकी तरह नहीं है ना, हम उसकी तरह नहीं है, तू चिल मार। हाँ, हम खाना नहीं देंगे उसे, हम उसे खाना नहीं देंगे, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा। अरे वो उसको कह रहा है B ग्रेड C ग्रेड, वो उसको कॉन्स्टार कह रहा है, वो उसको क्या क्या नहीं कह रहा है, वो उसको डैश वर्कर बुला रहा है। उसने उसकी माँ को लेके आया इंस्टेड ऑफ विमेन टेलिंग हिम यू कैन डू दैट। यही विमेन कल के एपिसोड में जब माल्टी ने कहा कि कपड़े पहन के बात कर, सब लोग आके फेमिनिज्म कार्ड खेलने लगे कि व्हाट डू यू मीन कपड़े पहन के बात कर। जैसे कि बसीर बॉब है, बॉब एकदम नल्ला बॉब जो बदवाएं दे रहा था फेक उर्दू मार मार के, वो कह रहा है कि तुम कैसे कह सकते हो कि औरत को कि कपड़े पहन के बात कर। तो उसने गलत क्या कहा, उसके कपड़े नहीं थे लिटरली, शी वॉज वेयरिंग लाइक
शी वॉज ऑलमोस्ट नेकेड। तो उसने ठीक कहा कि कपड़े पहन के बात करो, उसमें क्या गलत था? क्या ये सही था किसी लड़की को प्रोस्टिट्यूट कहना, किसी लड़की को कॉर्न स्टार कहना, किसी की लड़की की माँ को, जो कि शो में है भी नहीं, एक लड़की जो एक ऐसी लाइफ से गुजर रही है, ट्रॉमा के साथ आई है। एवरीबडी नोज कि फरहाना के जो फादर है उन्होंने उसकी मदर पे चीट किया था, एंड शी इज़ लिविंग विदाउट अ फादर फिगर इन हर लाइफ, एंड शी इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा, जिसकी वजह से ये जो भी सारी हरकतें उसकी निकल के आती है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट पीपल आर पॉइंटिंग आउट कि हाँ तेरी लाइफ में सिर्फ माँ है तेरी और बिल्ली है और तो कोई है नहीं, तू तो ऐसी लड़की है। इतना उसको टारगेट किया गया है, एंड हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल कि वो रोई नहीं, उसके एक आंसू नहीं आया, वो शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग। मतलब आप देखोगे ना, यू विल फील द एनर्जी दैट उसका हर हार्ट इज ब्रेकिंग एंड शी इज शैटरिंग इनसाइड, बट शी वॉज नॉट शोइंग इट। तो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, और ये सारी चीज़ की बातें तो होना चाहिए वीकेंड के वार पे, बट थोड़ा बहुत ही बोलेंगे मुझे लगता है, ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ बोल रही हूँ इतना सारा, तो आधा घंटा हो गया बोल बोल के। तो एक एपिसोड पे तो एक फरहाना के बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे, बट दैट गर्ल शी डिज़र्व्स ऑल द अप्रिसिएशन एंड ऑल द सपोर्ट, एंड वॉट अ कंटेस्टेंट। और जो हगमाल ने किया, इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड। वो इतना वाहियात इंसान है, बार बार एक ही चीज़ कहता है कि फरहाना मेरे पे ट्राई कर चुकी है। अरे भाई तेरी तो हाइट भी नहीं है उसके सामने, यू आर लिटरली सो शॉर्ट। वो कितनी लंबी है, वो तेरे पे क्यों लाइन मारेगी? यू डजंट इवन बात, तू बाल भी नहीं बनाता है, तू नहाता भी नहीं है, वाई विल शी ट्राई टू गेन योर अटेंशन? हु आर यू? है कौन भाई तू? एंड फरहाना भट्ट, मैं कितनी तारीफ करूँ इस लड़की की कम है, इसको ट्रॉफी दे दो भाई, मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक हर सो मच। फिर इस सब चीज में अब मैं रीजन बताती हूँ। अभिषेक बजाज तो मुझे स्टार्ट से ही पसंद है, बट उसके जो स्टैंड होते हैं इट इज वेरी राइट, और वो जो है वो डर्टी नहीं होता कोई भी चीज़ में। जब उसने देखा कि हगमाल ने फरहाना की मदर को बीच में लेके आया, उसने फरहाना को सीक्रेट मूवी में भी काम नहीं मिलेगा, कॉर्न स्टार कहा, प्रोस्टिट्यूट कहा, जो भी चीज़ें कही, तो जो अभिषेक है ही वॉज टेकिंग स्टैंड ऑफ फरहाना, उसका स्टैंड दिया उसने। वहाँ पर जो फट्टू बसीर है, बसीर बॉब जो है, बॉब मिस्टर बॉब, वो कहता है कि हाँ रहने दे, तू हाईलाइट मत कर ये चीज़ को। मालती कहती है बजाज अभी ये चीज़ को हाईलाइट मत कर। अरे क्यों नहीं हाईलाइट करे भाई, ये मुद्दे होते लड़ने के, तुम लोग मुद्दे ढूंढते हो, दिस इज द मुद्दा टू फाइट। किसी लड़की में ऑडेसिटी नहीं थी कि वो हगमाल को बोले कि यू आर रॉन्ग। और अशनूर तो भाई, अशनूर इतनी बड़ी डम्ब है, सॉरी डम्ब नहीं, इतनी नेगेटिव कैरेक्टर है, वो इतनी चालाक है, वो समझ गई कि ये पूरी नेगेटिव जा रही थी इस एपिसोड में, लेकिन अमाल ने जो किया उसके बाद ये हीरोइन बन जाएंगी। तो कहती है वाई आर यू मेकिंग हर मिस्टेक्स इनटू दैट, उसको मत बोलो उसकी गलती है, पूरी गलती तुम क्यों गलती कर रहे हो? जब उसकी गलती हो गई तो उसको वैसे ही रहने दो, तुम गलती मत करो। मतलब ये चाहती थी कि फरहाना जो है अपेरेंटली उन लोग की नज़र में वो गलत की तो उसको बैश करेंगे, लेकिन अगर हगमाल ने ये सारी चीज़ें कह दी तो अब जो फरहाना ने किया है वो चीज़ इतनी हाईलाइट नहीं होगी, जो हगमाल ने किया है वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो ये शातिर लड़की को ये चीज़ दिमाग में आ गई, तो वो हगमाल को जाके बोल रही तुम सॉरी बोल दो ताकि ये चीज़ वीकेंड के वार पे आए ना। एंड फिर वो हगमाल द सॉरी मैन, द मोस्ट बुजदिल इंसान, इतना बेकार कैरेक्टर, महाहूतिया कैरेक्टर, अभी तक बिग बॉस की हिस्ट्री में इतना महाहूतिया कैरेक्टर नहीं आया होगा। ये हगमाल के जैसा जाके सॉरी बोल दिया। भाई यू हैव ऑडेसिटी टू से सॉरी टू हर, तूने बोला क्या है भाई उसको? उसका खाना फेंक दिया और सॉरी कहता है, ऊपर से कहता है इसका एक ना पैटर्न आप नोटिस करना, जब भी इसका फाइट होता है ये मेकर्स को मैसेज देता है कि ये टॉपिक पे अगर तुम लोग बात नहीं किए तो देखो। वो कहता है कि अगर सलमान सर ने इसको नहीं बोला तो मैं भिड़ जाऊंगा। अरे तू है कौन? तू हर वीकेंड का वार पे कान पकड़े खड़ा हो जाता है सलमान के सामने, बड़ी बड़ी बातें तू करता है, फिर जब वीकेंड का वार आता है तुझे याद आता है कि ओ शिट अब बात होगी मेरी, तो तू सॉरी बोलने लगता है। यू आर द मोस्ट बुजदिल कंटेस्टेंट एवर। तो वो जाके उसको सॉरी कह रहा है, एंड फरहाना द आइकॉनिक, द क्वीन, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। The kind of reaction she gives, it is main character. Farhana Bhatt is absolute cinema, and she is generating all the TRP this season, and this season is becoming famous because of Farhana. And अगर आप ये season नहीं देख रहे हैं, you should watch it because season 13 के vibes की तरह है ये भी, and बहुत अच्छा season जा रहा है, देखने मज़ा आ रहा है। और अभी हम देखेंगे budding friendship between अभिषेक and फरहाना। अभी हाना का जो हैशटैग है वो भी ट्रेंड हो रहा है और इनकी दोस्ती ब्लूम हो रही है। आई विश समथिंग हैपन्स, तो ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा और जो अशनूर है वो साइड लाइन हो जाए। आई डोंट लाइक हर। अभिषेक एंड फरहाना शुड
make a team and move forward. So this was all for my viewpoint for the episode of yesterday. अगर आप मेरे viewpoint पे agree करते हो please comment and let me know. Thank you for watching and listening to कुछ भी podcast. मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली podcast पे, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए. Bye.